गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों कल हमने आपको लास्ट एक्सरसाइज जो थे हमारे 11.1 उसके सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए थे। प्यारे बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये भी प्यारे बच्चों आपके एग्जाम से पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें क्योंकि देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे, ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। प्यारे बच्चों आज हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। इसमें वो सारे चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। क्यूब, मैं एक क्यूब बनाता हूँ। प्यारे बच्चों क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ये हमारे ए है, तो ये भी हमारे ए होंगे, ये भी हमारे ए होंगे। तो प्यारे बच्चों क्यूब का अगर मेरे को कर्व सरफेस एरिया निकालना होंगे, प्यारे बच्चों इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे एक फार्मूले के बेस्ड पे ही बनेंगे। और प्यारे बच्चों इन सारे का फार्मूला आपको जानना बेहद जरूरी है। और तो प्यारे बच्चों मैं एक एक करके क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, जितने भी स्पेयर्स होंगे, सेमी स्पेयर्स होंगे, इन सब के सारे मैं फार्मूले आज कंप्लीट करा देता हूँ, ताकि कल जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। तो प्यारे बच्चों आज हम इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले बन सकते हैं वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया जो प्यारे बच्चों सी एस से इसको हम लोग फुल फॉर्म में अगर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और प्यारे बच्चों कर्व सरफेस एरिया सी एस से और एल एस से दोनों सेम ही होते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। प्यारे बच्चों जब दोनों सेम ही होते हैं तो इन दोनों के फॉर्मूले भी सेम होंगे। प्यारे बच्चों कर्व सरफेस एरिया बोलिए चाहे लेटरल सरफेस एरिया, इनमें क्या होते हैं ऊपर के और नीचे के बेस को हटा दिए जाते हैं और बाकी सारे एरिया को कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो इसी को कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों इनके फार्मूले हो जाएंगे 4a²। प्यारे बच्चों आप हमसे टी एस से पूछ ले, टी एस से जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएंगे हमारे 6a²। प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया हमारे 6a² हो जाएंगे। और इसका हमसे वॉल्यूम पूछ लेगा कि इस वॉल्यूम में कितना पानी भर सकते हैं, कितना दूध भर सकते हैं, या कोई भी ऐसा लिक्विड हो वो कितना इसमें भर सकते हैं। प्यारे बच्चों अगर ये पूछ देगा हमसे तो वॉल्यूम हमें निकालना होगा, तो ई क्यूब हम कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये क्यूब से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने बताया है। इसमें क्यूब से आपसे पूछ देंगे कि इसके कर्व सरफेस एरिया बता दीजिए, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। प्यारे बच्चों जब कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम ही चीजें हैं, उनके फार्मूले भी सेम हो जाएंगे 4a²। प्यारे बच्चों इसी तरह टोटल सरफेस एरिया टी एस से जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो इनका फार्मूला हो जाएगा 6a²।
और वॉल्यूम हमारे हो जाएंगे ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम हमारे ए क्यूब हो जाएंगे। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अब मैं क्यूबाइड आपको बताता हूँ। क्यूबॉइड, प्यारे बच्चे क्यूबॉइड का मैं फिगर बनाता हूँ। प्यारे बच्चे जो क्यूबॉइड होते हैं ना, बिल्कुल ईंटे की तरह, जो ब्रिक्स होते हैं ना या माचिस के बॉक्स, बिल्कुल उनके तरह ही दिखते हैं। एक रेक्टेंगुलर शेप में ये दिखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों क्यूबॉइड का मैं सी एस से बात करूं या एल एस से, दोनों का मतलब सेम होता है प्यारे बच्चों, लेकिन दोनों के फुल फॉर्म बस अलग अलग है। कर्व, सी एस को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और एल एस ए को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। प्यारे बच्चों कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, ये हो जाएंगे हमारे 2HL+B। प्यारे बच्चों ये वाला एरिया हमारा लेंथ हो जाएगा और ये वाला साइड हमारा ब्रेड्थ हो जाएगा और ये वाला साइड हमारा हाइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब टीएसए की बात करो, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो है हमारे, टोटल सरफेस एरिया वो हो जाते हैं हमारे 2LB+BH+HL। तो प्यारे बच्चों इसमें L लेंथ है, B ब्रेड्थ है और H हाइट है। तो यहाँ पे लिख लीजिए वेयर L जो है हमारे लेंथ है, B जो है हमारे ब्रेड्थ है और H जो है हमारे हाइट है। प्यारे बच्चों ये तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इनका वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो, वॉल्यूम हमसे पूछ देगा इस क्यूबॉइड में हम कितने वाटर भर सकते हैं या कुछ भी भर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो उनके वॉल्यूम हो जाएंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यही प्यारे बच्चों क्यूबॉइड के तीन हमारे कॉन्सेप्ट थे जो आपको मैंने बताया, जो कि आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। अब हम पढ़ते हैं सिलेंडर।
सिलेंडर। सिलेंडर का मैं फिगर बनाता हूँ। प्यारे बच्चों, सिलेंडर का अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछे या एलएसए, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, तो ये हमारे बन जाएंगे 2πr/h। अब प्यारे बच्चों, अगर हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हमारे बन जाएंगे 2πr/h+r। प्यारे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया में टॉप का और बेस का हटा देते हैं, तो ये हमारे कर्व सरफेस एरिया बन जाते हैं। और टोटल सरफेस एरिया में टोटल उन सारे को ले लेते हैं जो हमने कर्व सरफेस एरिया में छोड़ रखा हुआ था। प्यारे बच्चों, अगर इसका वॉल्यूम पूछ लिया जाए, वॉल्यूम, इसको बोलते हैं πr²h। प्यारे बच्चों, अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करता हूँ, कोन। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है हमारा कोन। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बर्थडे में जो टोपी लगाया होता है ना, वो एक कोन शेप का तो होता है। अपने कोन वाली आइसक्रीम भी खाई हुई है। तो मैं एक कोन बनाता हूँ। प्यारे बच्चों, जो कोन का जो टॉप पोजीशन होता है, बिल्कुल एक ही स्ट्रेट 90 डिग्री बनाता है, इसलिए एंगल ये 90 डिग्री का है। प्यारे बच्चों, अगर इसका CSA और LSA पूछा जाए, CSA विच मीन्स कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, या LSA से बोला जाए लेटरल सरफेस एरिया, तो ये हमारे बन जाएंगे πr/l। और प्यारे बच्चों, इसका टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हमारे बन जाएंगे πr/l+r। प्यारे बच्चों, इसका वॉल्यूम पूछा जाए कोन का, तो कोन का वॉल्यूम हमारे हो जाएंगे 1/3 πr²h। और प्यारे बच्चों, ये जो स्मॉल एल है, ये इसे हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट।
और प्यारे बच्चों स्लैंट हाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको तो पाइथागोरस थ्योरम आता ही है, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए प्यारे बच्चों इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के, तो आप लिख सकते हैं एल जो कि हमारा स्लांट हाइट है, ये हो जाएंगे हमारे एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो प्यारे बच्चों एल का स्क्वायर जैसे ही हम करेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे, अगर एल से मैं स्क्वायर हटाऊं तो ये हो जाएंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट हम निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों हमने कोन का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बता दिया। प्यारे बच्चों अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हेमी स्फेयर। स्फेयर का आधा हमारा हेमी स्फेयर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों मैं नया हेडिंग डालता हूँ हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर एक कटोरा है, कटोरी की शेप में है। प्यारे बच्चों जो आप लोग बॉल खेलते हैं बॉल को बीच से काट दीजिए, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा वो। तो इस हेमिस्फेयर का हमसे लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहे या कर्व सरफेस एरिया, दोनों का मतलब एक ही होता है प्यारे बच्चों। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों का फॉर्मूले बनते हैं प्यारे बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों अगर हमसे टी एस से पूछ दे, टी एस ए जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो ये बनेंगे हमारे 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम हमसे पूछ दे तो ये हो जाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब। प्यारे बच्चों आप लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ही, टोटल में एक और ऐड होके 3 बन गया, ये 2। इसी तरह वॉल्यूम में प्यारे बच्चों 2/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे आपको क्यूब करना है, आपको फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यही था हमारा हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर के बाद एक स्फेयर पढ़ लेते हैं जो एक कंप्लीट होगा प्यारे बच्चों। ये जो हमारा हेमिस्फेयर हो, जब इसको हम कंप्लीट कर देंगे तो यही बन जाएंगे हमारे स्फेयर। अब स्फेयर का हमें लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होते हैं। हेमी हटा दीजिए, अब बन गए ये स्फेयर।
प्यारे बच्चों, इनके ना तो लेटरल सरफेस एरिया होते हैं और कर्व सरफेस एरिया, दोनों ही तो सेम है। तो प्यारे बच्चों, जब लेटरल सरफेस एरिया भी नहीं होंगे तो कर्व सरफेस एरिया भी नहीं होगा, तो इनके कोई लेटरल नहीं होते ना कर्व होते हैं। प्यारे बच्चों वही हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो हम इनको बोलेंगे 4 पाई r स्क्वायर। और प्यारे बच्चों अगर हमसे वॉल्यूम पूछ ले तो 4/3 पाई r क्यूब। प्यारे बच्चों, केवल स्क्वायर में हमें टोटल सरफेस एरिया के कौन से फॉर्मूले लर्न करने हैं, 4 पाई r स्क्वायर और वॉल्यूम के 4/3 पाई r क्यूब। इसके लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सॉरी कर्व सरफेस एरिया इसके नहीं होते हैं, तो इसके फॉर्मूले भी नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपसे जैसे ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे तो जाएंगे ही, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको कंबाइन कर देंगे। सिलेंडर पे कौन रख देंगे या स्फेयर पे हेमी स्फेयर पे कौन रख देंगे, कुछ ऐसे करके बनाएंगे तो हमारे फार्मूले भी कंबाइन हो जाते हैं उस केस में। तो प्यारे बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब है हमारे कंबाइन 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 स्फेयर। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं सिलेंडर पे एक हमारा कोन रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, कोन का लेटरल सरफेस एरिया और सिलेंडर का आपको पता ही है, उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो भी आपको मैंने बता दिया। प्यारे बच्चों वॉल्यूम भी आपको मैंने बता दिया हो। तो इस केस में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जब हमारे फिगर कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे फार्मूले भी कंबाइन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए फिर क्या होते हैं। अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो, मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछ दिया इसका वॉल्यूम बता दीजिए, तो प्यारे बच्चों सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है πr² एच होता है, πr²। और इसमें एच मैंने लिया हुआ है सिलेंडर में बड़ा वाला, आप बड़ा वाला यहाँ पे लिख लीजिए। प्लस कोन का जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है 1/3 πr²। कोन का मैंने हाइट एच रखा हुआ है तो इसको एच ले लीजिए। अब प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, इसमें डायरेक्ट अगर फार्मूला अगर आप पुट करते जाएंगे प्यारे बच्चों, सॉरी वैल्यूज, तो आपके कैलकुलेशन लेंथी हो जाएंगे। क्यों ना हम इनमें जो कॉमन है उनको हम ले लेते हैं। तो कॉमन है हमारे πr²। तो प्यारे बच्चों πr² इसमें भी है इसमें भी है, तो ये हमारे बन जाएंगे h प्लस कैपिटल H प्लस 1/3 इंटू एच स्मॉल एच। तो प्यारे बच्चों जब हमारे फार्मूले फिगर कंबाइन है तो फार्मूले भी हमारे कंबाइन बन के निकल आए। तो प्यारे बच्चों सपोज अगर हमारा ये h जो है 6 है, r जो है हमारा 3 है और बड़ा वाला h जो हमारा 8 है, तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बस इसमें फार्मूला पुट कर दीजिए वैल्यू इसको। r की वैल्यू हमारे के पास 3 है तो ये 3 के स्क्वायर हो जाएंगे। हाइट हमें क्या है 8 दे रखा हुआ है, कैपिटल एच 8 हमने रखा हुआ है। 1/3 स्मॉल एच जो कि हमारा हाइट है कोन का वो 6 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9
8 प्लस 3 2 जा 6 9 पाई 8 प्लस 2 10। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएंगे 10 9 या 90 पाई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 19 इंटू 22/7। तो प्यारे बच्चों हमारे जो भी फॉर्म बनेंगे वो डेसिमल में आएंगे, तो ये दोनों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको ये देख सीखने को मिले कि जब हमारे फिगर कंबाइन है तो फार्मूले भी कंबाइन हो गए। तो प्यारे बच्चों यही हमारा लास्ट था इस इंट्रोडक्शन क्लास का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों हम लोग एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, फार्मूले लर्न कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। प्यारे बच्चों हम मिलते हैं कल। तो आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।